We need to define electronegativity better. Concept under discussion is electronegativity. Electronegativity is ability of an atom to attract shared electron pair from a covalent bond. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? बेटा देखें जरा इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर हम बोलें कि H और H, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में अ कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर, जस्ट देखे बेटा थॉरली। तो देखो ये जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, HCl में अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। अच्छा, अब देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में इस तरफ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, और दरमियान में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ऐसा है। जबकि HCl में क्या सिचुएशन है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, लेकिन क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17 है। तो क्लोरीन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 17। और दरमियान में शेयर्ड पेयर है। डू यू थिंक के HCl में शेयर्ड पेयर बिल्कुल दरमियान में रहेगा? डू यू थिंक ये शेयर्ड पेयर, ये वाला, दरमियान में रहेगा? क्लोरीन की तरफ बेंट हो जाएगा ये शेयर्ड पेयर। क्यों? वहां पे न्यूक्लियर पुल ज्यादा है। ऐसा है बेटा। तो जो शेयर्ड पेयर है वो क्लोरीन की तरफ बेंट इसलिए हुआ कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन क्या है बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाउ यू गॉट द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एबिलिटी ऑफ एन एटम है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। तो देखो ये हाइड्रोजन वाली एग्जांपल गौर से देखें, इसमें शेयर्ड पेयर दरमियान में ही रहेगा। क्यों बेटा? क्योंकि इस केस में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं। दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज सेम हैं। ठीक है। अब अगली बात भी सुने बेटा जरा गौर से। देखो बेटा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शेड पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। ये जो साइन मैंने लगाया है ये किसके लिए है? पार्शियल नेगेटिव। यानी नेगेटिव का चार्ज का कुछ हिस्सा। पार्शियल का क्या मतलब होता है? पार्ट। फुल नेगेटिव क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड में फुल नेगेटिव नहीं हो सकता। पार्शियल नेगेटिव इसलिए है कि शेयर्ड पेयर पार्शियली अट्रैक्ट हुआ है Cl की तरफ। क्यों अट्रैक्ट हुआ है Cl की तरफ शेयर्ड पेयर? क्योंकि पुल ज्यादा। पुल को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। Cl पे पार्शियल नेगेटिव होगा और H पे होगा पार्शियल पॉजिटिव बेटा। क्या होगा H पे? पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन जो H2 है इस पे ना किसी पे पार्शियल नेगेटिव होगा ना किसी पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। क्यों बेटा? इधर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्यों नहीं है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ये रूल लिख लें बेटा। रूल लिख लें कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उस पे डेवलप होगा क्या? डेवलप्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो डेवलप्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये याद रहेगा बेटा, ये रूल। पार्शियल नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कंपेयर करना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। ये अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को? नहीं, प्रोटॉन नंबर नहीं देखना, पीरियड्स में ट्रेंड देखने हैं। ठीक है। तो जी,
आज पीरियड देखते हैं, इस ट्रेंड को बेटा ध्यान में रखे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जी बेटा। बेटा इसमें ये बात जरा ध्यान में रखें कि ये जो साइन है, देखो ये जो साइन है ना, ये वाला इस तरह इसे लिखना है। ये पार्शल का साइन है। किसका है बेटा? पार्शल का साइन। तो इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा? पढ़ें इसे कैसे पढ़ेंगे? पार्शल नेगेटिव। ये क्या होगा? पार्शल। और ये पार्शल नेगेटिव किस पे आएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आएगा। और पार्शल पॉजिटिव, इस तरह इसे लिखेंगे, पार्शल पॉजिटिव किस पे आएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शल पॉजिटिव का साइन आएगा। ठीक हो गया? देखो पार्शल का मतलब है कि इसने स्लाइटली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है स्लाइटली इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। पार्शियल नेगेटिव का मतलब है स्लाइटली इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। फुल नेगेटिव और फुल पॉजिटिव कब आते हैं बेटा? आयोनिक में आते हैं। ये आयोनिक में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव नहीं आते, फुल नेगेटिव और फुल पॉजिटिव आते हैं। किसमें? आयोनिक में। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ सकते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। ठीक हो गया? तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड। यहां से आपको पता चलेगा कि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कैसे करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड। तो बेटा अक्रॉस द पीरियड व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ठीक है? अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होता है। तो जिस एटम का साइज छोटा होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जिसका रेडियस छोटा होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसका रेडियस बड़ा होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो बताओ क्या ट्रेंड हुआ? हाँ, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। ठीक है? तो अक्रॉस द पीरियड, हाँ यस यू कैन से अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। रेडियस डिक्रीजेज और न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेज। प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। ठीक है? तो ये ट्रेंड याद रखें, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। इंक्रीज, ये एरो के नीचे मैंने इंक्रीज लिखा हुआ है। ठीक है? अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज हो रही है। अच्छा फिर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। क्यों बेटा? क्योंकि डाउन द ग्रुप रेडियस, हाँ, डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होता है बेटा और न्यूक्लियर पुल डिक्रीज होता। तो डाउन द ग्रुप में क्या होगा? जो ऊपर वाला होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नीचे वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। ठीक है? तो आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, उसकी वजह यह है एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस और न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस। शील्डिंग भी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ये अब ट्रेंड अगर आपको जहन में है अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, तो आप मैनेज कर सकते हो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है? ये थोड़ा सा बेटा जहन में रखें कि हाइड्रोजन जो है ना वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडर होता है। एच, हाइड्रोजन एटम क्या कंसिडर करेंगे हम?
इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव एटम। ठीक है, तो यूजुअली हाइड्रोजन के ऊपर हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, अगर HCl है तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नहीं, सबसे बड़ा रेडियस नहीं है हाइड्रोजन का। सबसे बड़ा रेडियस जो है वो ग्रुप 1 के बॉटम पे होगा। डाउन ग्रुप रेडियस इंक्रीज करता है ना, और लेफ्ट साइड में भी रेडियस बड़े होते हैं, तो ग्रुप 1 में जो सबसे नीचे है उसका रेडियस बड़ा होगा। कौन सा? हाँ बेटा, ये हम इस रूल को फॉलो करते हैं कि जो राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ये ध्यान में रखें, राइट साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटल्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यस, और नॉन मेटल्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हाँ, नॉन मेटल राइट पे होते हैं, तो उनकी जितना राइट पे होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन का अगर नॉन मेटल से कंपैरिजन आए, सुने बेटा, क्या? हाइड्रोजन का अगर नॉन मेटल से कंपैरिजन आए तो नॉन मेटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये मैंने लिखवाया है, ओके। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपेयर्ड टू नॉन मेटल्स, ये लिख दें, कंपेयर टू नॉन मेटल्स। किसी किसी नेक्स्ट डिस्कशन है। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन बेटा, इसको समराइज करें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा कि ये पीरियड है, तो व्हाट हैपेंस अक्रॉस द पीरियड। लेट्स से मैं बोलूं कि ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, और ये नियॉन है। बेटा, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज नहीं होती क्योंकि नोबल गैसेस कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन किया है? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो नोबल गैसेस कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज नहीं होती। और बेटा फिर देखें डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज क्या होंगी? डिक्रीज करेंगी। लेट से मैं ऑक्सीजन लूं, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। तो बेटा ये डाउन द ग्रुप ऊपर वाला क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नीचे वाला क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ आ रही है? और फिर बेटा पीरियड में लेफ्ट वाला क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और राइट वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये ट्रेंड आपको याद रहेगा। ये ट्रेंड बहुत जरूरी है, इससे आप अंदाजा लगाओगे कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। जी, जीनॉन का भी हम इस वक्त नहीं करेंगे कंसिडर, ओके। अच्छा, अब बेटा देखो, अगर कि ये बॉन्ड है, गौर से देखो बेटा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, देखो पहले तो गौर से। अब आप फैसला करो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा या फ्लोरीन की ज्यादा। ऊपर से ट्रेंड देख लो और बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे आपने पार्शियल नेगेटिव लगाना, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे क्या लगाना है? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये नीचे वाला फ्लोरीन भी पार्शियल नेगेटिव होगा। डज इट मेक सेंस? समझ आ गई? अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। अब बेटा बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड का बताओ मुझे। ये डाउन द ग्रुप में ट्रेंड देखो, सल्फर और ऑक्सीजन की पोजीशन देखो, और फैसला करो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, और सल्फर क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये अब आपने सीख लिया कि आपने पार्शियल नेगेटिव कैसे लगाना है और पार्शियल पॉजिटिव कैसे लगाना। एक और एग्जांपल देखो बेटा, H2O, वाटर को देखो। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाइड्रोजन के बारे में क्या बताया कि नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन आए तो हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, hydrogen is less electronegative and non-metal is more electronegative.
तो ये आपने सीख लिया कि आप पार्शियल नेगेटिव कैसे लगाओगे और पार्शियल पॉजिटिव कैसे लगाओगे। गॉट द आइडिया। H2SO4 का नहीं पूछेंगे, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ आपको दूं एग्जांपल्स की, आप प्रैक्टिस करो। तो यानी वो हमेशा माइनस वाला है। अगर हाइड्रोजन के साथ है तो ओके। तो बेटा इन सारी एग्जाम्पल से क्या बात समझ में आ रही है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम, उस पे क्या चार्ज, उस पे क्या शो करना आपने, पार्शियल नेगेटिव शो करना, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे क्या शो करना है, पार्शियल पॉजिटिव शो करना। ओके। अच्छा चलो, अब बेटा ये आप जरा खुद इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के साइन प्लेस करो। फर्स्ट एग्जाम्पल इज HF। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल इज NF3। ये लिखें और इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव खुद आप प्लेस करें। ओके। NF3 के बाद फिर बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल इज SeO2। चलें बेटा, अब आप इसमें क्या करें, प्लेस करें, प्लेस पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव साइन। चलें बेटा, ये क्वेश्चन है। बेटा देखें, अब इसको आप लोगों ने ठीक किया, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। नाइट्रोजन इज पार्शियल नेगेटिव, सॉरी नाइट्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन लेफ्ट पे है और ये डाउन द ग्रुप है। ऑक्सीजन अप द ग्रुप है तो पार्शियल नेगेटिव होगा, और सेलेनियम डाउन द ग्रुप है तो पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा अब बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन इस, जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, ये पास पेपर क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन ये है कि गिवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, गिवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, आपको वैल्यूज गिवन होंगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज याद नहीं करनी, कहीं यूज होनी हो वैल्यूज तो वो खुद ही दे देंगे। हाइड्रोजन की है 2.2, और कार्बन की है 2.5, और सिलिकॉन की है 2.1। तो बेटा आपको ये कह रहे हैं शो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव ऑन, ये दो बॉन्ड्स हैं बेटा, कार्बन हाइड्रोजन और सिलिकॉन हाइड्रोजन। चलें ये आप खुद करें। व्हाट यू नीड टू डू, इन वैल्यूज को देख के डिसाइड करें पार्शियल नेगेटिव किस पे आना है और पार्शियल पॉजिटिव किस पे आना है। जस्ट यूज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट। कार्बन की नेगेटिव आएगा, कार्बन की नेगेटिव वो आएगा, पर सिलिकॉन का पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होगा कार्बन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। और यहाँ पे आप दूसरे में हाइड्रोजन माइनस हो रहा बस वो यानी उस दूसरे कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करो ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, है, वो इसके लिए है हाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो मैं बता रहा हूँ। सिलिकॉन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो पार्शियल नेगेटिव होगा, और सिलिकॉन पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर तो रिलेटिव है ना, जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो पीरियड में इंक्रीज करता है, तो उसमें रिलेटिविटी है ना, तो इस वजह से आप अपना ये रूल यूज करें ना। रूल क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या लगाना है, पार्शियल नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को, तो जब वैल्यूज दी भी हैं तो आपको पता लग जाएगा ना इजीली कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जी बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, तो फिर हर डिफरेंट वैल्यूज के फिर डिफरेंट यूनिट है।
एक केमिस्ट था पावलिंग उसका नेम था, उसकी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ये कैमरेज में यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये साइन लगाएं, देख लें आंसर ये लिखा। अच्छा, अब बेटा थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी सुने। बेटा ये कॉन्सेप्ट जरा सुने। ये एक रूल है, लिख लें। रूल ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्या बेटा, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is more than 1.7, is greater than 1.7, तो बॉन्ड आयोनिक होगा। देन बॉन्ड विल बी बॉन्ड विल बी आयोनिक। याद रहेगा बेटा। और इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.7, लेस देन 1.7, देन, नहीं वो तो वैल्यू से डिफरेंस निकाल सकते हो, देन बॉन्ड इज कोवेलेंट। ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है। ग्रेटर देन 1.7 हो तो आयोनिक होगा, लेस देन 1.7 हो तो कोवेलेंट होगा। अब ये क्वेश्चन है, गिवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, ये रूल यूज करें। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है 3.5, 3.0, सोडियम की है 0.9, एल्यूमिनियम की है 1.5। अब बेटा बताओ NaCl ये कौन सा बॉन्ड है, और AlCl3 कैसे पता चला? बेटा देखो, इस पे रूल आप लगा पा रहे हो? सामने देखो, सब सामने देखो। सोडियम की क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज? 0.9। क्लोरीन की कितनी है? 0.3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज 2.1। 2.1 इज मोर देन 1.7, तो NaCl का बॉन्ड क्या होगा? आयोनिक होगा। अब आयोनिक होगा तो देखो हम फुल नेगेटिव लगाएंगे और फुल पॉजिटिव लगाएंगे, डजंट मेक सेंस? और AlCl3 में किसी एक बॉन्ड को इन्वेस्टिगेट कर लें, बाकी बॉन्ड्स भी उसी तरह होंगे फिर। Al की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 1.5। Cl की कितनी है? 3। तो डिफरेंस कितना हुआ? 1.5, विच इज लेस देन 1.7, से लेस है, तो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड बेटा। बेटा ये वजह थी मैं आपको कहता था AlCl3 कोवेलेंट है। समझ आई? याद है मैं आपको कहता था AlCl3 याद रखें कोवेलेंट है। उसकी रीजन ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है 1.7 से, और NaCl आयोनिक है। अच्छा अब बताओ, अगर AlCl3 कोवेलेंट है तो इसमें बॉन्ड पोलैरिटी यानी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव कैसे शो करूं मैं? शाबाश। क्लोरीन क्यों पार्शियल नेगेटिव होगा? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और Al क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा। ये सारे डिस्कशन समझ आ गई बेटा? लिख लें आप जो। जी इसी को बताता हूँ। बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी बेटा ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो बॉन्ड पोलैरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? 1 मार्क की डेफिनेशन पूछ सकते हैं बॉन्ड पोलैरिटी की। तो यू विल से कि व्हेन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर is unequally attracted between two atoms, is unequally attracted between two atoms. This is bond polarity. अब ना try to understand। देखो बेटा सामने, सामने देखो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट? और ये हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड है। बेटा देख रहे हैं? अच्छा अब सुने बेटा गौर से, जस्ट देखें सामने, ये देखें, ये किस बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अनइक्वली अट्रैक्टेड होगा?
और किस बॉन्ड में शेयर्ड पेयर इक्वली अट्रैक्टेड होगा? एच और एच में शेयर्ड पेयर इक्वली अट्रैक्टेड होगा। क्यों बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो हम बोलेंगे इसमें नो बॉन्ड पोलैरिटी। क्या? नो बॉन्ड पोलैरिटी, इसमें बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है एच और एच में, क्योंकि दोनों एटम सेम है। और एच एफ में बेटा शेयर्ड पेयर फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। ये देखो, ये शेयर्ड पेयर मैंने इधर क्यों बनाया है? शेयर्ड पेयर मैंने दरमियान में क्यों नहीं बनाया? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैं आई विल प्लेस पार्शियल नेगेटिव ऑन फ्लोरीन एंड पार्शियल पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन। तो यहां मैं बोलूंगा बॉन्ड पोलैरिटी प्रेजेंट। क्या बेटा? यानी पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव अगर मैं शो करूं तो इसका मतलब है बॉन्ड पोलैरिटी इज प्रेजेंट। ठीक है? तो जी, अगर दो सेम एलिमेंट्स होंगे उनका हमेशा नो बॉन्ड। हाँ, दो सेम एटम होंगे, हमेशा बॉन्ड पोलैरिटी एब्सेंट होगी। और दो डिफरेंट एटम होंगे, हमेशा बॉन्ड पोलैरिटी प्रेजेंट होगी। तो बॉन्ड पोलैरिटी इज शोन बाय पार्शियल नेगेटिव, बॉन्ड पोलैरिटी इज shown by partial negative sign on more electronegative atom, on more electronegative atom, and partial positive sign on less electronegative atom. तो बेटा इस तरह हम बॉन्ड पोलैरिटी को शो करेंगे। बेटा अगला रूल भी ध्यान में रखें कि अगर सेम एटम्स हैं, नो बॉन्ड पोलैरिटी इफ टू एटम्स आर सेम। नो बॉन्ड पोलैरिटी if two atoms are same, two atoms are same। बेटा पिक कर रहे हो कि नहीं? और बेटा दूसरी सिचुएशन भी है, गौर से देखें बेटा, गौर से सुने। जब दो एटम सेम होंगे तो बॉन्ड पोलैरिटी नहीं लेनी। इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है। कार्बन हाइड्रोजन में भी हम बॉन्ड पोलैरिटी नहीं लेंगे। असल में ये सुने बेटा पॉइंट, कार्बन हाइड्रोजन दो डिफरेंट एटम हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम आता है। ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम आता है, तो इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं इसकी बॉन्ड पोलैरिटी को। हम कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड पोलैरिटी कंसिडर नहीं करेंगे, और दो एटम अगर सेम है तो उसमें भी बॉन्ड पोलैरिटी कंसिडर नहीं करेंगे। इफ टू एटम्स आर सेम, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी लेस, इज वेरी, तो ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का। सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन याद करें, लेस। सो नो बॉन्ड पोलैरिटी इन सी एच बॉन्ड, नो बॉन्ड पोलैरिटी इन सी एच बॉन्ड। ठीक है? और बेटा नेक्स्ट रूल ये याद रखें कि अगर डिफरेंट एटम्स हैं तो बॉन्ड पोलैरिटी विल बी प्रेजेंट। बॉन्ड पोलैरिटी इज प्रेजेंट when two different atoms covalently bonded। 0.4 का डिफरेंस होता है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। when two different atoms covalently bonded। जी, जी, हाँ, H2O में H और O का देखेंगे ना। H और H तो बॉन्डेड नहीं होते H2O में। अब बेटा इस रूल को अप्लाई करना है, रूल को अप्लाई करना है। वेट, अच्छा चलो, नेक्स्ट क्लास में वी विल अप्लाई दिस रूल। ओके, एक सेकंड। एक मिनट, एक मिनट।